बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। लियाकताबाद में एक दफ़ा फिर से मैं मौजूद हूँ। ये फिरदौस मार्केट जो है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे मैं मौजूद हूँ। इस वक्त हालत ये है कि अल्लाह ला करके जो कारोबार खुले थे कोरोना की वजह से, जो एक दफ़ा फिर से तलवार लटक रही है, इस वक्त कारोबार बंद करने के लिए शायद अल्लाह ना करे ऐसे हालात आए। लेकिन इतने कड़े इम्तहान के बाद जब खुला है बाज़ार, तो बाजार खुलने के बाद भी कोई हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मैं इस वक्त कोरोना के हवाले से बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बात करने के लिए आई हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कराची के जिनको अगर आप आग के ऊपर खड़े होकर भी उसको हल करने की आप कोशिश करेंगे ना, तो वो होंगे नहीं। जब आप किसी मसाइल को कुछ ऐसे मसाइल होते हैं भाई कि अगर आप उनको सियासत की नज़र कर दें तो फिर वो दायमी मसाइल बन जाते हैं। दायमी मसाइल यानी कि उसका कोई हल फिर आपको नज़र नहीं आ रहा होता। एक मिसाल आपके सामने है, इस वक्त आप ये देखें कि ये वो बाजार है कि जहाँ पर आप देख लें कि इस वक्त रश कितना है। बेचारे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये बेचारे जो लोग आते, मतलब जहाँ पर कोई खड़ा हुआ है या कोई आ रहा है, कोई रिक्शे वाला आ रहा है, वैसे तो रिक्शा भी यहाँ से गुजरने की वैसी कसूली तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रास्ता इस किस्म का नहीं है। अफसोस तो इस बात पे है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगर आपने यहाँ पर काम करवाया था तो कम से कम काम या तो करवाया ना करें या फिर करवाया करें तो पक्का करवाया करें। करवाने का मकसद ये होता है किसी काम को कि वहाँ पर जो हालात इस वक्त जिसकी वजह से लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है, उसमें थोड़ा सा हमें कोई मुस्बत पहलू नज़र आना शुरू हो। काम कराने के बाद पता चले कि यार ये काम कराने के बाद पहले ये हालात थे, उसके बाद ये हालात हैं। अगर तस्वीर पहले आफ्टर और बिफोर ये दोनों अगर सेम हो तो मेरे ख्याल में ऐसे काम करने के ऊपर 4 हरफ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNA हैं असलम खान साहब, सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगी। असलम खान साहब, आपका तकरीबन अगर मैं 6 महीने के अंदर मैं बात करूं, 6 महीने में आपका कितनी दफ़ा गुजर हुआ है किसी काम की वजह से या वैसी इस इलाके से? मेरे ख्याल में मैं तो वीकली, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच K21 का। मेरा गुजर मेरे ख्याल में जब असेंबली में होता हूँ तो मैं वहाँ होता हूँ, वरना मैं जो 15 डेज 20 डेज जो होते मेरे हल्के में गुजरते हैं और मैं हर सेकंड डे आता हूँ, एवरी सेकंड डे यहाँ मौजूद होता हूँ। अच्छा, सेकंड डे हर दूसरे दिन आने की वजह क्या है? वजह ये कि इश्यूज इतने हैं, काम इतने हैं, मसले इतने मसाइल हैं कि जो मसले ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बल्दियाती जो पिछले 4 साल से मौजूद थे सिंध गवर्नमेंट के अंदर, और अब सिंध गवर्नमेंट भी आ गई है, बल्दियात ख़त्म हो गई है, तो ये पिछले 4 सालों के अंदर जो बल्दियात ने बेड़ा गर्क किया इस कराची का, ख़ासकर इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, क्योंकि मैं सेंट्रल का हूँ तो सेंट्रल को देखता हूँ। सेंट्रल में आप जहाँ चले, आज तो ये आपका पहला ये मौका अभी आया है, और जगहों पे हम जाएंगे आपको दिखाते हैं। पूरा मैं आपको ये बता दूं, 5 साल में कम से कम 72वां मेरा प्रोग्राम इस जगह पर है। 72। क्या बात है। तो चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुद पता होगा कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है। और ये जो बारिशें हुई ना, इस बारिश के बाद और उसके बाद बल्दियात चली गई, बल्दियात को 29 अगस्त को बल्दियात गई है, फिर बारिशें भी हुई हैं। तो इस बारिशों में हाल ये हुआ है इस वक्त कि जो चीज़ें सही थी उसको भी ख़राब कर दिया गया है जानबूझकर। ये जो 4 साल गुजार के गए, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेंटर के चेयरमैन थे, उनके लोग थे, उनके UC के लोग थे, यानी कि वो मुत्तहिदा के थे। जी जाहिर सी बात है, वो मुत्तहिदा के थे ना। ये तो यार आप लोगों के तो आजकल मुत्तहिदा के साथ खासी मतलब यानी गाड़ी छन रही है, तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने इस जो अच्छा भला तुम लोगों के इलाके थे, जो मुंह बोलता सबूत होते थे अच्छी मैनेजमेंट का, ऐसा क्या हो गया इन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि भाई तुम लोगों ने इनके तरफ कोई नजर देखना तो बहुत दूर की बात, आपने इनको मजीद हालात से हालात खराब होते हुए आप कैसे देख रहे हैं? असल में इनकी ने, मैं आपको बताऊं, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। इन्होंने काम करना ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ करप्शन करनी है। जिन्होंने काम ठीक करना होता ना वो काम करते, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, PTI की गवर्नमेंट कर रही है, PTI के वजीर आजम कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। क्या आप लोगों की तरफ से क्या काम हो रहा है? मैं जरा थोड़ा सा तफसील जानना चाहूँ। जो हमें 18-19 का फंड मिला, जो कि लेट मिला, और वो मिला था 19-20 की जनवरी में, फरवरी में, तो हमने उस पर काम किया। मैं आपको भी चल के वो सारे काम भी दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ PTI के MNA ने काम किया है वो सारी सड़कें भी ठीक हैं, सारे पार्क भी ठीक हैं। आपको देख के खुशी होगी, और अब आपकी तवज्जुह से, इस K21 के तवज्जुह से आवाम को दिखाएं
कि जी फर्क साफ जाहिर है। आपकी तरफ से अगर मैं बात करूं, आप ये हालात देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं हर हफ्ते में कम से कम एक चक्कर तो आपका लग ही रहा है। इसके बावजूद अगर ये हालात ऐसे हैं, आप भाड़ में डालें कि जो पिछले वाले जो सिंध हुकूमत ने किया ना किया या मुत्तहिदा ने किया ना किया, आप तो आ रहे थे ना। अब आपके सामने ये काफी अरसा हो गया यहाँ पे ऐसे हालात में, तो अभी तक अब आपने भी नजर करम नहीं की कि अभी तक हालात ऐसे कैसे हैं, तो फिर क्यों है ये सवाल ये पैदा देखिए, वो बल्दियात तो चली गई, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास ये सारे मौजूद हैं, इसमें डीसी एसी उनके मातहत सारे डिपार्टमेंट है। अगर डीसी और सिंध गवर्नमेंट चाहे तो ये आज ठीक हो सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 दिन का काम है ये। यानी कि कोर्ट एक दफा आप मान रहे हैं कि फिर से फंसी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कोर्ट में। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये आप भी चाहें तो अपने डिपार्टमेंट को बुलाएं, यहाँ खड़े होके मैं गारंटी कहता हूँ वो डिपार्टमेंट मेरे सुपर्द कर दें, मैं इनको 24 घंटे में करके दिखाता हूँ, और हमने किया। जब मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, बिल्कुल जो आपने बात कही है, मैंने कई मरतबा ऑफ द रिकॉर्ड मैंने चूंकि जाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड बात को हालांकि मेंशन नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से मैं नाम लिए बगैर मैं मेंशन कर रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी एमएनए एमपी से मेरी मुलाकात होती है, और जब मैं ये वाली बात कहती हूँ ना कि यार आप अपने सर से उतारे हैं भला, आप अगर सिर्फ जो फिसाद है वो सिर्फ इख्तियारात का है, फंड्स का है, आप अपने सर पे से ये बला उतारे, बाकी सिंध को आप देखें कराची का जो है वो आप सुपुर्द कर दें या मुत्तहिदा के हाथ में या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। उन्होंने कहा बीबी मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इलाके जरा जाके देखें, उन्होंने वहाँ पे कौन सा तीर बांध लिया जब इनको इख्तियारात और फंड्स वहाँ पे मिले हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने कौन से जो है वो दूध की जो है नहरें बहा दी हैं आवाम के लिए, जो हम उनको बाकी वो दे दें। कह रहे कोई एक मॉडल आप मुझे बता दें, क्या कहूँ मैं आपको बिल्कुल मॉडल दिखाता हूँ, जो उन्होंने कहा मैं उस बात की तायद करता हूँ। आप चलें, अभी आपको फर्क साफ जाहिर हो जाएगा कि जो एमएनए के फंड पे थे और जो फंड था और जो एमएनए को इख्तियारात थे, जो चीजें उसकी जिम्मेदारी थी, वो काम कैसा हुआ कैसा नहीं, वो आपको अभी फर्क साफ दिखा देते हैं आपको। ये इंक्रोचमेंट का मामला ये कराची में कभी होगा, सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? ये भी सिंध गवर्नमेंट पे जाता है। इस इंक्रोचमेंट के लिए मैंने कोई इस इलाके के लिए नहीं, जो मेरा हल्का लगता है पूरा, इन सब के लिए एक नहीं, मेरे ख्याल में कम से कम 20 से 25 आपको 1 घंटे के बाद नोटिस दिखा सकता हूँ, एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। आप मुझे वो दिखा सकते हैं? को दिया आप रिटर्न में आपको दिखाता हूँ अभी लाके, तो ऑफिस में पड़ा हुआ, यहाँ से वापस जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, तो आप जरूर दिखाइएगा। तो हमने 20 से 25 एप्लीकेशनें दे दी हैं। जो म्यूनसिपल कमिश्नर यहाँ थे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने एक दो एक्शन तो लिया है। अच्छा, एक्शन लेते हैं, ये एक्शन लेने के बाद क्या होता है कि इन बेचारों के रेट बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, रेट क्या? रेट से मेरा मतलब है ये जो पथारे खड़े में, ये तो सब पैसे देते हैं ना केएमसी को, डीएमसी को। जब ये एक दफा एनक्रोचमेंट हो जाती है इसकी, आके उठा के ले जाते हैं, तो उसके बाद ये दोबारा अगर ये 500 रुपए देते हैं तो ये फिर 1000 रुपए मांगते हैं। बल्दियाती हुकूमत के 5 साल क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर 3 कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करूं कि बेहतर, बहुत बेहतर, बेहतर या फिर बिल्कुल निल, कौन सी वाली कैटेगरी चूज करेंगे? बेहतर का कोई लफ्ज समय में नहीं आती बात, ये तो दिल से भी गया गुजरा है। मतलब होता है ना जैसे नेगेटिव में जाती चीजें, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अगर ये नील भी छोड़ देना तो शायद लोग अपनी मदद आपसे काम करा लें, लेकिन ये जानबूझ के खराब करते हैं ताकि चीजें खराब हो, इनको बजट मिले, फिर उसमें वो करप्शन करें। असल में ये इनका मसला। अच्छा, मुझे ये बताएं, हल आपको कोई नजर आ रहा है इस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो, उसकी गवर्नमेंट भी हो, नीचे आप लोग भी हो, मुत्तहिदा भी एक असेंबली के अंदर बैठी हो, तब आपको बताएं कि इन्हीं हालात में ये घन चक्कर है, इसमें कोई हालात आपको बेहतर होने का कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? देखिए, अव्वल बात तो ये है कि इन्होंने, उमर साहब ने इनकार कर दिया, एमपीए साहब ने फौरन इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुकूमत करेगी प्रोविंशियल इस प्रोविंस में जब तक इसका कोई हल नहीं है। फातिहा पढ़ ले फिर हम लोग कराची वाले, क्योंकि देखें अभी वो तो कम से कम अगले इलेक्शन तक हम पे सवार हैं। जहाँ तक बजट की बात आती है तो वो एमएनए फंड से हम जो भी रोड्स बनते हैं या पार्क्स बन रहे हैं, ये एमएनए फंड से बन रहे हैं जो फेडरल से आती है। अगर कराची पैकेज जो 1.1 ट्रिलियन रुपीस को हमने प्रॉमिस किया, वो भी हम फेडरल से कर रहे हैं, उसको सुपर। वो कहाँ है भाई, वो है कहाँ पे, मुझे ये बता दें। मैं यही सवाल आपसे पता करना चाह रही थी कि एक बहुत जबरदस्त एक हमें गुड न्यूज मिली थी, हमने अपने प्रोग्राम में भी जो था वो बड़े खुशी खुशी ये न्यूज लोगों के साथ शेयर की थी, कराची वालों के, कि भाई बहुत बड़ा एक इमरान खान साहब ने काम किया है, वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने इतनी बड़ा एक पैकेज का ऐलान, इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। 1 महीना हो गया, 40 बल्कि तकरीबन 40 दिन हो गए। कहाँ भाई, कहाँ? आपको पता है उस पैकेज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? वो तो बहुत एक तवील एक पूरी फहरिस्त है ना। देखिए, इस पैकेज में सबसे पहले जो कराची का सबसे बड़ा इशू है, जो पानी का इशू है,
सबसे बड़ा जो स्पेंडिंग है या बजट जो 1.1 ट्रिलियन है वो K4 की तरफ है। उसको डेवलप करने के लिए 2 या 3 साल लगेंगे फॉर वाटर। सेकंड KCR ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द सेकंड एरिया जहाँ पे ये बजट। थर्ड एंड फोर्थ पे वेस्ट डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट, एंड देन रोड्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपको वाटर, गार्बेज एंड रोड्स ये आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 or 2 years। जब से you have the KMC has been, the Baldiati elections are coming up. Are you sure? Inshallah. Seriously? Inshallah. Seriously? It's important. And it's very important that those elections happen. And बहुत जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इज सिटिंग इन KMC, दे आर सुपरवाइजिंग दैट बजट, और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे। मजीद सवालात आपसे करूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे हमारी आवाम भी हमारे साथ होगी और चलेंगे इनके इलाके में, देखते हैं कि इनके इलाके में ये जो दावा कर रहे हैं कलाई खुलेगी वहां पर जाके। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो MBA और MNA साहब वो तो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हमने ये सोचा ये मौका अच्छा है। क्या कह रहे थे असलम खान साहब कि मैं अक्सर बेशतर यहाँ पे चक्कर लगाते रहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा काम कर रही है, तो अगर काम कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो हमें बताएगी ना आवाम जो यहाँ से ताल्लुक़ रखती है। तो ज़रा अपनी आवाम के पास जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पे मेरी अपनी। कब से है ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं बिजी रहता हूँ। सुना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे कोई काम कर रही है? नहीं, अभी कोई भी नहीं कर रही। अच्छा, कोई काम नहीं कर रही? नहीं, यहाँ मुतमईन नहीं हो? नहीं मुतमईन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी कैसे जाएंगी आगे? रास्ता बड़ा खराब है। क्या करें, हम तो बीमार भी, कमर टूटी हुई है, क्या करें, मजबूरी में सौदा लेने निकलना पड़ता है, कोई है नहीं लाने वाला। कमर टूटी पड़ी है, 10 दफे तो हम गिर गए, कपड़े नाश हो गए हमारे, और हमारे उधर का भी यही हाल है। तो माजी आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आप इधर ही रहती है ना? जी, इधर आगे गली के कोने पे। PTI काम करा रही है यहाँ पे कोई? हमें नहीं पता भाई, हम तो जानते हैं। कभी देखा है उनका कोई MNA MPA? कोई नहीं आता। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, आप इधर के रिहायशी हैं। ये बताइए कब से जो है कबाड़ा हुआ है? काफ़ी दिन हो गए, बहुत परेशानी होती है, सारा ट्रैफिक जाम है, आने जाने में परेशानी होती है, बहुत हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। जगह तंगे, और ये पतारे वाले बैठे हुए हैं, सारे के सारे पतारे वाले को हटाते ही नहीं, हट जाते हैं, फिर लग जाते हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या माफिया बैठी हुई है पतारों वालों की। अच्छा ये बताइएगा कि हम अच्छे तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा, उसको तो हम लोग अक्सर बेशतर प्रोग्राम में कहते ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पर MNA और MPA खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमने तो PTI वालों ने तो अपने इलाकों में बड़ा काम करवाया है। तो उनका ये कहना है, दरअसल मैं बात उनकी इस वजह से पिक कर रही हूँ कि उनका ये कहना है कि हम लोग हफ्ते में 1 दफ़ा यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, कम से कम 1 दफ़ा चक्कर लगता है या नहीं लगता? ये बताएंगे आप। मेरे जो है वो सही तरीके से मेरे कान तरस रहे हैं आपकी राय सुनने की। कोई चक्कर नहीं लगाता है, सब कहने की बातें, PTI वाले हों या मुत्तहिदा वाले हों या कोई भी PS पार्टी, कोई चक्कर नहीं लगाता। सारे अपने मतलब से आते हैं, जब टाइम होता जब आते हैं। ऐसे आवागा चले आए ना, इधर चले आए उधर चले, सब पानी गटर चलना मिलना हर चीज़ खराबी है, मगर कोई काम कोई नहीं करता। परेशानी देखे ना, आपको देख लें कितनी परेशानी है, पानी है, जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, मगर समझ में नहीं आती क्या करेंगे ये लोग, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है। तो आप मतलब अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुत्तहिदा को क्लीन चिट नहीं दे रहे, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका मतलब एक क्लीन चिट नहीं दे रहे? तहरीक इंसाफ क्या वो भी नहीं कर रहे हैं कराची के अंदर, भी नहीं दिएगा बोर्ड, यूँ कि कोई सुनाई नहीं है। बेटा हमारी आप आई, मेहरबानी आपकी, हमारे इलाके में ना पानी हमारे यहाँ गटर का आ रहा है, आप कचरों की गलियों की हालत देख लें, कचरा उठाने वाला नहीं, हम लोग अपने पैसे देके अपनी गलियाँ साफ करवा। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है। नहीं, इमरान खान ने तो बहुत बेहतर कर रहा है मुल्क का, लेकिन बहुत सी जगह जो पुराने उन्होंने क्या कर लिया,
पाकिस्तान में किसी के लिए कुछ नहीं है। ये सब फ्री फंड का जो फंड आ रहा है वो सब अपने पेटों में भर रहे हैं, अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि इमरान खान से आप मुतमईन हैं, लेकिन इमरान खान के जो साथी हैं जो कराची में इस वक्त सरगर्म है, कोई सुनाई नहीं है बेटा, यहाँ पर कौन सुन रहा है? कोई हमारा यहाँ का जो काउंसलर है वो नहीं है। आप रोडों की हालत देख लें, 1 महीना होने वाला है। इमरान खान तो जुमा 8 दिन से बच्चा आया है, जो इससे पहले बड़े बैठे थे उन्होंने क्या कर लिया? सब माजिर तो सब एक इमरान खान तो पूरा पाकिस्तान नहीं संभाल सकता ना। आप जो करप्शन लोग ले रहे हैं ना, जो करप्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA MNA वगैरह जो इस वक्त कराची से ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हो या नहीं? नहीं, अभी किसी से भी मुतमईन नहीं। देखिए, इमरान खान बहुत सारे पैकेज का ऐलान करता है लेकिन कोई काम दिखाई नहीं देता। इतने साल हो गए आपको, सड़कें वैसे की वैसी खराब है, इतनी नाकिस मटेरियल यूज किया जाता है कि 6 महीने तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में वो सारा दोबारा फट जाता है। आपको पता है, एक तो समझते हो डामर की जगह वो प्लास्टिक यूज करते हैं और सब अपने जेबों में ही भरे। करप्शन रुकी नहीं है, करप्शन वैसे की वैसे ही चली और आवाम से आप लोग बल्कि और ज्यादा महंगाई करके आपने गरीब आवाम को तो पीस दिया है, बिल्कुल मरने पे आ गए हैं बाज लोग तो। मेरे भाई एक ये बताइएगा, दूर तलक देख लो, आपके जो भी आपकी असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, अपने असेंबली में बैठे हुए जो अपने नुमाइंदे हैं ना, दूर तलक देख लो, उनके लीडरान देख लो, मुझे बता दो दूर तलक कोई नजर आ रहा है जो आपकी उम्मीद हो? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो कहती हूँ इतने सारे जो सारे सियासतदान हैं उनको सबको डिबो दो कहीं जाके समंदर में और नए लोगों को खड़ा करो जो बेचारे काम करें। जैसे मुस्तफा कमाल साहब आए थे, नए लोगों ने भी कोई काम नहीं किया है। नहीं, जो तब्दीली सुना है कि आपके MPA वगैरह जो यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो आप लोगों का बड़ा एहसास नहीं करता, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तो मुस्तफा कमाल के बाद कोई कराची का नहीं वोट लेने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट लेने। भाई बाकी मुस्तफा देख ले, कमाल ने पूरे काम कराची किया। का हाल देख ले, आप पूरे कराची का हाल देख ले। ये नेट पे, मतलब ये टीवी में बना है। मुस्तफा कमाल ने काम किया था, कराची रोशन नजर आ रहा था, रोशनियों का शहर नजर आ रहा था। आज आप सड़कों का हाल देखें ना, गटरों से भी ज्यादा बुरा हाल है। तब्दीली आई है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। आज मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल कर रही है एक अरसा दराज से, कई टेन्योर हो चुके हैं, यानी कि 3 तो कम से कम मुझे याद है कि जो कि कराची को रूल कर रही है, सिंध को रूल कर रही है वो। लेकिन मुझे ये बताएं, चले उनके बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, और अभी जो MNA और MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बात कर रहे थे मुझसे, वो ये कह रहे थे कि हमने अपने हलकों में और जहाँ जहाँ हमारा है वहाँ पर हमने बड़ा काम किया है, और कराची बहुत जो है वो खासतौर पर इस इलाके का, यानी कि लियाकताबाद का उन्होंने जिक्र किया है कि MNA साहब असलम खान साहब जो है, उन्होंने कहा है कि मैं हफ्ते में 1 दफा चक्कर लगाता हूँ, तो वाकई लगाते? अच्छा, आप ये बताइए, PTI को वजूद में आए हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन इस साल जो है वो तकरीबन हो जाएंगे आपके, इंशाल्लाह ताला जो है वो 2 से 3 तकरीबन हो जाएंगे ना। 2.5 साल हो जाएंगे। हाँ, 2-2.5 साल में आज मैंने इस बंदे को पहली दफा देखा है। यही अल्लाह की कसम, यही सीन सुनना चाह रही ये थी। बात मैं सही कह रहा हूँ ना, आज पहली दफा मैंने देखा, और मैं वहाँ खड़े होकर ये बात सोच रहा था कि ये आए साहब, इन्होंने वीडियो बनवाई, आपसे डिस्कस किया, तो हम में कोई कीड़े तो नहीं है, हम भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं, तो हमें बुलाएं, हम आपसे बात करें। इसीलिए हम मैंने आए, कहा कि सुने, हाँ, सुने। मैं अपनी आवाम से पहले बात कर लूं, सुने, फिर सुने। पता चले। मैंने बाहर जाके इनसे कहा, इन्हें चाहिए, अगर ये आ गए, अप्रिशिएट कर रहे हैं मैंने, ये आ गए तो आवाम के पास जाएं, आवाम से मिसाइल पूछें कि आपके क्या क्या मसले हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक से 4 व्हील से निकलें और जाके दोबारा 4 व्हील में बैठ जाएं, ज़रूरी नहीं है। जब तक आवाम के बीच में नहीं आएंगे, मसले का हल नहीं है। मसले का हल वहीं होता है जब आवाम आपको अप्रिशिएट करेगी, आवाम आपको वोट देगी, आवाम अपने मसले बयान करेगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, वहाँ से यहाँ तक आप आई हैं, कितनी परेशानी हुई है? पसलियां हिल गई भाई। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। अब आप आगे जाएंगे, अब इनसे पूछिए, ये औरंगीटोन के पहाड़ियों से गुजर के लियाकताबाद में जाएंगे। अब जिस जगह इन्हें जाना है तो ज़ाहिर पत्थर हैं, रोड़ी है, ऊंचे पहाड़ हैं। आप इतने श्योरिटी के साथ क्यों बता रहे हैं कि ये रास्ता इनका होगा? मुझे पता है, क्योंकि ये वहीं जाएगा, इसके अलावा कहीं जाता ही नहीं। वहाँ पे क्या खास बात है? खास बात जब आप जाएंगे तो पता लगेगा। हाँ, जब आप जाएंगी तो आप कैमरे के अंदर आएंगे, और मैं भी आऊँगा, आप भी होंगे, आपको नजर आ जाएगा। जो इन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में 1 दफा आता जरूर हूँ, तो हमने तो भाई पहली दफा देखा। आप बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो मेरे भाई, मुझे तो जाना ही पड़ेगा फिर, इसका मतलब। चलिए आइए, ओके, ठीक है, सही है। मैं निकलती हूँ वहाँ पे, आवाम की आप जरा देख लें राय क्या होती है। आवाम है जनाब सही आईना दिखाने वाली, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब तक कि आवाम आप आवाम का वर्जन मालूम ना करें, उस वक्त तक किसी भी नतीजे पे ना पहुंचे।
ये इनका ख्यालात हैं आवाम के, और मेरे लिए सच्ची बात है, बार बार यकीन दहानी करवानी पड़ती है आप सबको कि मेरे लिए कतई तौर पे कोई मसला नहीं है, किसी भी जमात से, किसी भी पार्टी से, किसी भी रहनुमा से कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसको आवाम सर पे बिठाएगी ना, जिसके लिए आवाम कहेगी कि हाँ इस बंदे ने काम किया, वो हमारे लिए भी बहुत जो है, उसके लिए हम भी सलाम उस पेश करेंगे, उसको सल्यूट पेश करेंगे, लेकिन खुदा के लिए हमें कोई ऐसा भाई मौका तो फराहम कर दो। बहरहाल अभी आगे चलते हैं। एमपी और एमएनए साहब जो हैं वो दोनों हमारे साथ हैं। अब जरा इनके इलाकों में जाके देखते हैं कि इन्होंने वहाँ पे जो है वो क्या काम किया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। उमर मेरे साथ मौजूद हैं। उमर से बात हो रही थी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, तो कुछ सवालात रह गए थे, उमर से पता करते हैं। उमर, आपके हलके में खुशामदीद आपको भी और मुझे भी। मैं यही फर्ज अदा कर देती हूँ। तो ये है आपका हलका। अच्छा उमर, वैसे आपका ताल्लुक रिहाइश आपकी कहाँ पे है? मेरी राइश डिफेंस में। डिफेंस में। और आपके कितने चक्कर लगते हैं इस एरिया? हफ्ते में 2 से 3 दफा। 2 हफ्ते में चक्कर लग? 2 से 3 दफा। एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। उसके बावजूद सफाई वगैरह के ये इंतजाम देखें, हमारे पास इस वक्त लोकल गवर्नमेंट नहीं है। वी डू नॉट हैव दैट कंट्रोल। जो पावर सर सुख भी नहीं है कि आप डीएमसी को या सॉलिड वेस्ट वालों को जो है वो पकड़ के ला सकें। हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन जा चुके हैं। ये ब्रॉड डे लाइट में आप इस वक्त कचरे की बात कर रहे हैं। हमारे पीछे इस वक्त यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एन इलीगल बिल्डिंग दैट्स गेटिंग। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं ना। ये तो वाकई मेरा बड़ी दुखती रग है, बड़ा नुकसान हो चुका है। इस पे तो हम बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि पहले यहाँ पे आते हैं ना कि ये जो इस वक्त आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त इलाके से आप मुतमईन है जो इस वक्त हालात हैं? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं, आप नहीं है तो देखिए मेरी बात सुने। अगर इस इलाके से मुंतखब होने वाला एमपी ये बात कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बता दें वो दीवार कौन सी है जहाँ पे मुझे सर मार के ये जो है वो उस जगह पे जाके। देखिए, ये कुछ नहीं कहना। दिस इज नॉट व्हाट आई सेड दिस इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। ये फर्क है। इट्स नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं। एप्लीकेशंस भी जा चुकी हैं। काफी टाइम से वी हैव मेट विद द डीएमसीज, वी हैव मेट विद द एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं होता है, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट टू डू इज मैं खुद यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू। कब खड़े होंगे? लेकिन इफ दैट्स व्हाट द अवाम वांट्स देन दैट विल हैपन। अच्छा, मैं आप दोनों को ये बता दूं, जिस वक्त जो हमने अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोनों के साथ किया, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था ना, जब आप अपनी गाड़ी में बैठे थे, आवाम मेरे पास आ गई, क्योंकि आवाम को पता है कि उनकी आवाज़। उस जगह की आवाम में से किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने यहाँ पर दिखाए काम करते वक्त, या इस तरह का कोई हमने एमपीए एमएनए हमने अपने इलाकों में देखा हो। इवन के एक शख्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि कितने साल हो गए इलेक्शन को? मैंने कहा तकरीबन 2.5 साल हो गए। तो कहने लगे कि 2.5 साल में पहली मरतबा ये गाड़ी ये लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। नहीं, वो हमारा हल्का नहीं है एक्चुअली। जहाँ पहले पर आप तो कह रहे थे ना कि आप तो हफ्ते में, आप भी कह रहे हैं कि यार हमें इधर 1 से 2 हफ्ते में चक्कर लगते हैं आप लोगों के। इसकी आप बात करिए, वो हमारा हल्का नहीं है, ये हमारा हल्का है। यहाँ के जितने मसले, चाहे सीवरेज का मसला हो, पानी का मसला हो, रोड का मसला हो। अब मुझे ये बताएं कि आम आवाम तो फिर बात पे उनकी साबित हो गई ना, फिर 16 आने दुरुस्त। वो कह रहे हैं कि साइमा बाजी आप हमसे बात कर रही हैं, कह रहे हैं कि हम आपको पलंदे दिखा सकते हैं कि जहाँ पर हम लोगों के घर में अगर पानी नहीं आ रहा तो कितने हमने वहाँ पर दरख्वास्तें पहुँचाई हैं और वो अप्रूव हुई है, यानी कि जो है वो एक्सेप्ट हुई है। इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट होता है, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो कहने लगे कि लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारी बात हवा में क्यों उड़ा दी जाती है। अगर आम आवाम वो भी ये कह रही है और यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे भी ये कह रहे हैं, तो इसका फिर तो मतलब ये है कि मेरे तो फिर तो मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं, फिर तो मेरे जहन में जो बात आ रही है मेरी नाके से अकल में, वो ये आ रही है कि भाई बोरिया बिस्तरा लपेटा ना फिर ये असम्बलियों का, क्यों ये गोरखधंधा इतना जो एक सेशन पे इतना पैसा हमारा होगा लग रहा है, आप लपेटे फिर बोरिया बिस्तरा यहाँ से और खत्म करें। ये क्या गोरखधंधा जो है ये तमाशा बना रखा है कि वहां पर जाके आप हमारे नुमाइंदे वहां पे बैठते हैं और वहां पर अगर फिर भी उसके बाद आपकी बोलने के बावजूद आप इतने बेबस हैं कि आपके इलाकों की हालत है, तो फिर आप मुझे बता दें कि फिर असम्बली में जाने का क्या फायदा है? मैं आपको बता दूं उसकी वजह क्या है। सबसे पहले
सिंध गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक नहीं है यहाँ पे, आप भी अच्छी तरह जानती हैं। MQM विल नॉट हैव एन इंटरेस्ट बिकॉज वी आर एन अपोजिंग पार्टी। जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, दिस इज माई हल्का, व्हाई विल एनी अदर पार्टी वर्क फॉर मी? दे विल नॉट, दे विल वर्क अगेंस्ट मी बिकॉज दे वांट वोट्स। इट्स सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं कहूंगा, दे विल नॉट वांट टू प्रमोट मी। अगर ये सब उन्होंने साफ कर दी मेरे एप्लीकेशन पे, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा वोट हम ही को मिलेगा। लेकिन इफ दे डोंट डू इट, देन दे विल गेट द वोट देमसेल्व्स। तो आपको सच बताएं, हाँ ठीक है, सही है वो, मैं आपकी बात से इस हद तक यकीन करने के लिए और बिल्कुल एतमाद करती हूँ मैं आपके इस मफूजे पे। तो ऑनेस्ट जवाब यही है। ठीक है, सही है, मैं मान लिया उमर मान लिया इस बात को। मुझे सिर्फ ये बताएं, बात मेरी वहीं की वहीं है कि अगर यही इसी तरीके से चलना है, ये मिक्स, एक तो ये जो हमारी सियासत के अंदर ये जो मिक्स प्लेट बनती है ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी और की, जो सिंध गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो किसी और की, नीचे जो बल्दियाती इदारे हैं वो किसी और के, ये जो मिक्स प्लेट बनती है, सबसे ज्यादा तबाही उसकी कराची के सबसे बड़ा, पाकिस्तान का नहीं बल्कि मैं कराची की सिर्फ अगर बात करूं ना, कराची की किस्मत उस दिन फूटी थी जिस दिन ये मिक्स प्लेट तैयार हुई थी। मैं सीधे अल्फाज में ये कह रही हूँ, मेरा सवाल वहीं का वहीं, आपको लगता है जस्टिफाई करता है असेंबली में इस नुमाइंदगी करना? मैं आपको I'll give you another example। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NCOC, you know NCOC, वो कोशिश कर रही है कि कोविड को किसी तरह कंट्रोल करें और खत्म करें पाकिस्तान में, और काफी हद तक आपने देखा होगा रिजल्ट भी ला चुके हैं ये। यस और नो? नहीं, उसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया मानती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि उसको अंडरमाइन करने के लिए यहाँ पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो एक तरफ हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि टू इम्प्रूव थिंग्स, और दूसरी तरफ एट दी सैक्रिफाइस ऑफ द आवाम के सैक्रिफाइस से, एट द एंड ऑफ द डे लूजर कौन है? आवाम लूजर है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, कोविड, ये आप कचरे की बात कर रहे हैं इस वक्त, कचरा उनके सामने कुछ भी नहीं है, जहाँ पे जाने भी उनको वो सही नहीं लगता। आप कह रहे हैं कि कोविड के सामने आपको ये वाले मसले भूल जाने चाहिए? नहीं, देखिए आप मेरे वर्ड्स को देखिए, अगर आपको वर्ड्स को मिक्स करने बार बार, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नहीं, आई एम नॉट मिक्सिंग एट ऑल, बट मुझे नो, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहाँ कोविड है, जो कि इतना बड़ा इशू है, उसमें उनको कोई परवाह नहीं था कि जाने जाए कोई मसला नहीं, हम तो अपने जलसे कराएंगे ताकि हमें दिखाना है, पावर दिखाना है। दिस इज अ पॉलिटिकल गेम। When they don't care about lives, आपको लगता है उनको कचरे की फिक्र है? ये कहना चाह, मैं जितना भी एप्लीकेशन दूंगा, they don't care, चाहे आवाम सड़े मरे, पीपल्स पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। आप कचरे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाने जा रही हैं और वो जलसे कराने को। ओके, उमर और असलम साहब, थैंक यू सो मच। आज आपके मुझे पता है, मैं नहीं, चूंकि प्रोग्राम का चूंकि वक्त महदूद है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, देखें अभी हम यहाँ से गुजरे, हमें नजर आया, मेरी पावर ये है कि मैं एक SHO को बुलाऊं और इदारे को बुलाऊं और ये कहूं कि जिस बिल्डिंग में इनलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको रोको, ये हमने किया और हम गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बात ये है कि अगर आज मुझे, मैं बड़ी बात नहीं करता, आज मुझे उमर को या जो भी MNAs हैं, अगर आप समझते कि जी MNA का काम ये है, आप मुझे पावर के साथ दें, आप इदारा दें, आपको अगर मैं ठीक करके ना दूं तो फिर आप बोल सकते कि हाँ जी। पूरे 5 साल तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसका मेयर नाक रगड़ के यही डिमांड करते रहे, हमें वो जो है हम पे जरा थोड़ी सी नजरें करम करो, कराची पे हमें इख्तियार दो, हमें फंड दो। कह रहे ना, वो तो गलत कह रहे हैं, उनके पास तो पावर थे। एक तो मेरी बात सुने ना, मेरे सुने, आपका अगर ये दावा है ना, तो यही दावा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको मिला या ना मिला, उन्होंने किया या ना किया, ये तो बात की बात है। दावा तो उनका भी यही था, उनकी भी डिमांड यही थी, आपकी भी डिमांड ये है, वो गलत, आप सही कैसे? देखिए इदारे तो वही है ना, आपको देखें, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है मैंने MP का काम क्या है, आपको पता है बल्दियात का काम क्या है, आपको पता है मेयर का काम क्या है, आपको पता है DC का काम क्या है। ये हर डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है, ठीक है। एक सीवरेज वाला काम बिल्डिंग तो नहीं बना सकता, राइट? जो बिल्डिंग बनाता है वो सीवरेज से काम नहीं कर सकता। ये अलग अलग इदारे हैं, ये सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत अगर वो बंदा उस जगह काम नहीं कर रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आपका काम है कि आप न्यूज लगाना। अच्छा, एक छोटी सी आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है, एक छोटी सी बात करना चाहूंगी क्योंकि वक्त महदूद है। आप मुझे ये बताएं कि मुस्तफा कमाल के दौरे निजामत में जब परवेज मुशर्रफ सो कॉल्ड डिक्टेटर उस वक्त रूल कर रहा था,
तब कराची की गलियां कूचे करिया करिया नगर नगर जो था वो मुंह से क्यों बोल रहा था कि देखो मैं हूँ रोशनियों का शहर। उस वक्त रोशनियों का शहर और आज कचरे का ढेर क्यों लगता था? उस वक्त क्या था, अब क्या है? अब क्या उस वक्त, हाँ उनको पॉलिटिकल गेम नहीं करनी थी, मुशर्रफ साहब को काम दिखाना था, पैसे फंड मौजूद थे, पावर मौजूद थी तो उन्होंने किया। अब फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए हमें यह डिमांड करनी पड़े कि मुशर्रफ जैसे ही कोई जो है वो डिक्टेटर आ जाए। क्या हम लोग इस लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है? अल्लाह का वास्ता है इस सवाल को आने से पहले रोक दें। मैं अभी भी कह रही हूँ, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, देखें अगर आप वाकई जमहूरियत के दावेदार हैं ना तो जमहूरियत की सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद जो है वो जमहूरियत का दावा कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। बहरहाल एक और अहम मसला, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ है कामरान जहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान भाई, यही एक क्या बिल्डिंग 40 गज की भी नहीं है और इसके ऊपर 6 मंजिला बिल्डिंग कायम कर दी गई है। वो तो मैं अचानक यहाँ से गुजरी हूँ, हम लोग तो हमने देखा है, वो तो शुक्र है कि इन्होंने वो पुलिस वहां से मंगवा कर जो है यहाँ से काम रुकवा दिया है। ये SPCA वाले कहाँ सोए होते हैं जिस वक्त ये पूरी 6-6 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है, तब जाके उनका दर्शन होते हैं, पहले कहाँ होते हैं? असल में SBCA इसमें अकेली इन्वॉल्व नहीं है, मकामी बिल्डर होता है, बाहरी नजराने जाते हैं, ठीक है ना। इलाके के असर रसूख इनके पुराने चलते हुए आ रहे हैं, 20 साल 30 साल पुराने। छोटे छोटे प्लॉट हैं, 30 गज 40 गज हाई राइजेस बना रहे हैं, जैसे कोई बुर्जुल खलीफा जैसा आप देखें ना दुबई के अंदर बुर्जुल खलीफा का क्या कॉन्सेप्ट है, एक हाई राइज बना देना। लियाकताबाद ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये एक मिडिल क्लास उर्दू स्पीकिंग लोगों का एक हल्का है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पोश एरियाज़ की बात करें जहाँ पर बिल्डर माफिया पोर्शन बनाती है, समझ में आता है कि चलो 10 करोड़ 8 करोड़ का एक प्लाट है, उसकी कैपेसिटी नहीं है एक आदमी के पास ख़रीदने की, वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ का पोर्शन ले लेता है। आज भी इस इलाके के अंदर 20 लाख 30 लाख 40 लाख का मिल जाता है मकान प्लॉट डिमोलिश, लेकिन उसके अंदर ये फिर आवाम को, सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 22 लाख 30 लाख रुपए के हिसाब से इसकी जो है ना पोर्शन बेच रहे हैं, और इसके अंदर 100% SBCA का अमला हर वक्त इसके अंदर मौजूद हैं। अगर अभी हम इस हल्के के मसाइल की बात करें, चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट शाया हुई लियाकताबाद पूरे, सर मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगा, इसलिए आपका जो हल्का है पूरे पाकिस्तान को एक रिपोर्ट शाया हुआ, आपने भी देखा होगा, पूरा पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने वाला कराची का सिर्फ वाहिद इलाका लियाकताबाद, सिर्फ लियाकताबाद। और लियाकताबाद की हालत देखें, ये हालत देखें, हाई राइज, ये नीचे से नहीं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कामरान भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं चूंकि जहाँ पर कुरंगी में जो बिल्डिंग गिरी थी, मैं वहाँ पर भी, आपने देखा होगा, मैं वहाँ पर भी मौजूद थी, मैं गुलबहार में भी मौजूद थी। तकरीबन मैं कोई 5 से 6 ऐसे इंसिडेंट जो थे ना वो मैंने कवर किए अब तक। आप यकीन करें कि हैरानगी इस बात पर होती है कि बगैर पिलर की इमारत कैसे मैं तो यकीन करें, मेरे तो हवास मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, बगैर पिलर के पूरी SBCA से झगड़ा किस बात का है हमारा पता है? हम कोई इदारे तो है नहीं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना। झगड़ा इस बात का है कि अगर तुम लोगों ने इन लोगों को मौत के परवाने जारी करने के लिए खुली छूट दी हुई तो एटलीस्ट बिल्डिंग चेक तो कर लो, इसकी सॉइल टेस्टिंग तो देख लो। 20-20, 30-30 साल पुरानी बिल्डिंगों की छतों पर आके तुम लोग ओवर फ्लोरिंग कर रहे हो, उसके अंदर इतना वेट है। इन बिल्डरों से अभी इन्होंने अरेस्ट करवाएं, इस ठेकेदार से 2 मिनट का स्लॉट चलवा सकते हैं, चलवा लें। इसको क्रश मटेरियल का नहीं पता होगा, मिक्सिंग का, रेशो का नहीं पता होगा। मैं इस वक्त दस्तगीर ब्लॉक 9 में हूँ, यहाँ पर मैं क्यों हूँ? एक शिकायत मेरे पास आई यहाँ से और मुझे बताया गया मेरे जो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ है उनकी तरफ से कि भाई ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे बड़ा एक अजब मामला है कि पानी के लिए लोग बड़े परेशान हैं। क्यों पानी के लिए मामला कुछ इस तरह के हैं कि कहा जा रहा होता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से 5,000 रुपये दें आपके घर में पानी आ जाएगा, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप 5,000 रुपये दें, सिक्का राइज उन वक्त, और उसके बाद पानी आ जाएगा। और भाई सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर पानी देने की आप में सलाहियत है और पानी के यहाँ पर आ सकता है 5,000 रुपये फी घर के हिसाब से, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि पानी बेचा जा रहा है? सिंपल और बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, पानी बेचा जा रहा है। 5,000 रुपये दें, जिसके पास अगर 5,000 रुपये नहीं है, सॉरी भाई वो पानी नहीं बच सकता। यानी कि पानी आने का रास्ता है, पानी दिया जा सकता है, लेकिन पानी रोका जा रहा है। इस पर आप मुझे बता दें कि मातम करने का वाकई मुकाम है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कुछ सुना है कि यहाँ पर 5,000 रुपये फी घर के हिसाब से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड डिमांड कर रहा है कि भाई पानी आ जाएगा, 5,000 रुपये दें। अब पहले तो मुझे बताइए कि ये वाकई बात दुरुस्त है या नहीं?
बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल सही है। आप जो बाकी अहले इलाका है, क्या वो भी मुझे इस बात की तस्दीक कर सकते 5,000 रुपये फी करके हिसाब से मांगे हुए इन्होंने कि 1 लाख रुपए फी गली जमा करके दें, आपकी तीनों गलियों की लाइनें तब्दील हो जाएंगी। हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि मकान इस तरफ 10 मकान इस तरफ, तो 20 मकान हो गए, 20 पंजे 100, 1 लाख रुपए उनकी डिमांड है। अब उसमें से जितने उनको मिल जाए तो वो लाइन डाल देंगे, पानी दे देंगे। अब कितने दिन देंगे ये वो उनका अब्बा भी नहीं जानता। बजट नहीं देती सिंध हुकूमत हमें, हमें बजट नहीं मिलता। आप पैसे दोगे, आप आपका काम हो जाएगा। मैं सिर्फ वही वाला सवाल कि यहाँ पे पानी आ सकता है, पानी आने का रास्ता है, पानी की लाइन इसका मतलब यहाँ पर मौजूद है, और पानी को 5,000 रुपए से मशरूत किया जा रहा है। पानी आता रहा है, असर दराज से आता ये रहा है। कब से ये कह रहे हैं, ये कब से ये मामला खराब खास परेशानी हुई है 2012-13 के बाद से हुई है। उसके बाद से मुझे मजबूरन बोरिंग करानी पड़ी। मेरा घर का काम तो चल रहा है, लेकिन मेरे पड़ोसियों का नहीं चल रहा। आपको एक बात बताऊं, बोरिंग भी जो आपने करवाई है वो ज्यादा अरसे तक आपके साथ नहीं देगी, क्योंकि पानी नीचे जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल वजह है। मैं अल्लाह पाक ने करवाया है मेरा काम। मैंने तो 50-60 फुट की सोचा था करने वाला, 225 फुट करके चला गया। उमर, इससे बड़ा मुझे नहीं समझ में आता कि सर पीटने और मातम करने का इससे बड़ा जो है कराची वालों के लिए और कौन सा मकाम होगा। कि ऐसा नहीं है कि पानी, या तो होता है ना कि पानी की लाइन ही ना हो, या कोई ऐसा उज़र हो, या कोई ऐसा हो कि यार पानी आ ही नहीं सकता है वहाँ पर। यहाँ पर या पानी आने का रास्ता, लाइनें वगैरह सब है, लेकिन सिर्फ पानी दिया जा रहा है, मशरूत किया जा रहा है 5,000 रुपए फी घर से। मतलब वाकई में क्या हम कराची को हम उस खित्ते में शुमार कर सकते हैं जहाँ पे पानी के ऊपर जंग हो सकती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कराची जो है हैज़ बिकम सिटी ऑफ माफियाज। गार्बेज का माफिया भी है, रोडों का माफिया है, बिल्डर्स का माशाल्लाह माफिया है, और पानी का भी माफिया है। इवन भंगी माफिया as well। एवरीथिंग इज अ माफिया। तो ये जो इशू ये बता रहे हैं, इट्स नॉट न्यू। हमारा यही काम होता है बेसिकली कि एवरीवेयर जहाँ पे कंप्लेंट है यू विल फाइंड द सेम प्रॉब्लम। और ये मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है जी। लाइंस आर ओल्ड, 60 साल पुरानी लाइंस है, वो फट जाती है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन का है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो ये सब बता रहे हैं कि जी 5,000 दे रहे हैं और लाइन चालू कर लें, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। और इसी तरह हमने एक एक गली में कंप्लेंट्स यू विल फाइंड ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड ऑल ओवर कराची, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी के पास 5,000 रुपए नहीं है, क्योंकि देखें जितनी महंगाई हो गई है ना, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, ऐसे में हो सकता है किसी के पास 5,000 रुपए ना हो तो क्या वो प्यासा मरे? नहीं, दैट्स व्हाई वी एमपीएस और एमएनएस जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं, वी आर हियर, हम मौजूद हैं। कंप्लेंट आई है तो हम आए हैं यहाँ पे, एंड वी विल टेक द कंप्लेंट। मेरा सिर्फ यही है वन रिक्वेस्ट फ्रॉम द इलाका मकीन कि वो 5,000 ना दे, 1 रुपए भी ना दे। कंप्लेंट टू अस डायरेक्टली, यहाँ पे एमएनए भी है, एमपीए भी है, कंप्लेंट टू अस डायरेक्टली, और हम इसको टॉप लेवल तक हम देखेंगे। असलम साहब, उमर ने कहा है कि ये तो टॉप लेवल पे इसको लेके जाने की इन्होंने जो है वो पूरा वादा कर लिया। आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको सही बताऊं कि पानी का इशू जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का है तो बहुत बड़ा इशू है। कराची में पानी का इशू सबको पता है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कराची के अंदर पानी बहुत है। हकीकत तो यही है, क्योंकि अगर आप पानी आपको चाहिए तो नलकों में नहीं आ रहा, लेकिन आपको हाइडन में मिलेगा पानी, टैंकर से मिलेगा पानी। आप पैसे दें और पानी ले लें, वो भी इतनी मोटी धार के साथ दिखाया था मैंने आपको। मैं आप गलत तो नहीं कह रहा। इसका मतलब है कि पानी का इशू कराची में है ही नहीं। पानी खरीद के लेना वो है इशू सबसे बड़ा, क्योंकि वो उसमें टैंकर माफिया है, उसमें और डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं। और ये देखें, अभी हाइडन का ऑक्शन हुआ है 3 अरब और 20 करोड़ रुपए का, वो ऐसी है 3 अरब। अब मुझे सोचें कि जो ऑफिशियल 3 अरब रुपए अगर गए हैं तो अंडर हैंड कितने गए होंगे। एक बात तो ये हो गई। पानी का जो मैं समझता हूँ, पानी का इशू कराची में नहीं है, ये बना दिया गया। एक बात तो ये हो गई। अब जहाँ तक आवाम का मसला है, ये पूरा एनएन इस बात पे का गवाह है। पानी के लिए हमने एक खास और सीवरेज के लिए हमने बंदा रखा हुआ, हमने अपना जो हमारे मेरा कोऑर्डिनेटर है खालिद मंगश इनका नाम है। इनको ये पूरा एनए जानता है, यूसी 32, यूसी 30, सदाना दवाखाना, ये सब जानते हैं यहाँ पे, ये लोग भी जानते होंगे। मंडे से आपका इशू हमें नहीं आया। ये वाटर बोर्ड को 1000 एप्लीकेशन देंगे, काम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम नहीं बना हुआ ना। हाँ, जब हमारे थ्रू को एप्लीकेशन जाती है फिर हम उसको फोकस करते हैं। और क्योंकि कराची के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम पानी और सीवरेज का है, तो उसके लिए हमने एक बंदा अपॉइंट किया हुआ जिसका काम यही है, घरों में जा के पूछना, देखना
पता करना जब इनके नॉलेज में आता है। तो ये आज आपने आपकी तवज्जो से इनकी ये हम तक पहुंचे, आप देखिएगा, आप मंडे को आए और इनसे आके पूछें कि इनके गली में काम होना शुरू हुआ नहीं हुआ। और जो पानी के कंसर्न डिपार्टमेंट है, वाटर बोर्ड वाले, एक्सियन और नीचे के लोग, वो खुद आएंगे इनके घर में आके मसले कॉल करेंगे। ये मेरी आपको गारंटी है इंशाल्लाह। बंगर साहब, मैं कोई अच्छी उम्मीद रखूं? जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बड़ा मीठा जुमला बोला है। मेहनत करना हमारा काम है और आवाम के लिए हम खड़े हैं। असलम साहब का साथ है, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। मैं आप दोनों से वादा कर रही हूँ, देखें आप लोग सिर्फ कदम बढ़ाएं। कराची के लिए जो दो बड़े मसले हैं ना, 3 हैं एक्चुअली, पानी, सीवरेज, कचरा, ठीक है? तीनों में से अगर आपने ये तीनों या कम से कम उनमें से 2 ही अगर फिलहाल आप कर देना तो इस मसले आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह ताला कराची इस मेरे हल्के के अंदर, क्योंकि मैं इसका जिम्मेदार हूँ और बड़े वसूख से कहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अल्लाह को जाके जवाब देना है। जो मुझसे हो सकता हम कर रहे हैं और करेंगे। कचरे का मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे से बाहर है, क्योंकि इस वक्त जो सच्ची बात है वो आप कराची एंड सीवरेज बोर्ड के हिसाब से जो 2 बंदे यहाँ पे, एसी और एक्सियन, ये जो 2 आदमी आए हुए ट्रांसफर होकर आए 2 महीने पहले, जो हमने एक एहतजाज किया था, बहुत अच्छे लोग हैं, दोनों ईमानदार लोग हैं, लेकिन इनके नीचे का जो सिस्टम है वो बड़ा ख़राब है। हमें इन दोनों से बहुत उम्मीद है। और जो इस वक्त वाटर बोर्ड के जो MD है वो भी बहुत अच्छे आदमी है, पहले वाले थे वो भी अच्छे थे। अल्हम्दुलिल्लाह NA 254 का काम तो पानी और सीवरेज का होता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बात यह है कि जो अभी असलम साहब ने ये बात करी, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, क्योंकि जावेद निहारी पे आपने लास्ट टाइम जो किया था, इतने अरसे से वो जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ था उस इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों दोनों भाइयों ने अपने जो है मतलब प्रेजेंस रखते हुए उसको हल करवाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अगर जहाँ पे वाकई जावेद निहारी के सामने जो मैंने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात थे, लेकिन आप दोनों ने वहाँ पे काम करवाया। और ये मेरा वादा है कि जब भी आप काम करवाएंगे मैं आपको सल्यूट करूँगी। और इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से असलम साहब ने और उन्होंने जिस तरीके से वादा किया है कि यहाँ पर पानी का और सीवरेज का ये मसला तो ये यहाँ पे हल करेंगे, ये जिधर करेंगे ना, एक स्टेप उठाएंगे बेटरमेंट के लिए। मैं इनके साथ, मेरा चैनल और मेरा ये प्रोग्राम उनके साथ खड़ा होगा। मैं फॉलो प्रोग्राम करने के लिए अभी आप दोनों से कमिट कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँगी। अगर हम आपके किसी कमजोरी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं तो ये आपका हक है कि जब आप अच्छा काम करें तब भी हम आपको उस काम को हाईलाइट करें, ये मेरा वादा है और ये मेरा तरीकाकार भी है। जावेद निहारी की साइड पे जो आपने काम करवाया, थैंक यू सो मच। उसके बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। जो भी प्रोग्राम में आज एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आज आपने देखा इसके हवाले से हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह निगहबान।